आज भारतीय सेना दिवस है। 15 जनवरी भारत के गौरव को बढ़ाने और सीमा की सुरक्षा करने वाले जवानों के सम्मान में भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। सेना दिवस के मौके पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा। देश की आजादी से पहले सेना पर ब्रिटिश कमांडर का कब्जा था, लेकिन आखिरी ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल फ्रांसिस बूचर से भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा ने यह जिम्मेदारी संभाली। वहीं आज दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा जैसलमेर की धरती पर फहराया जाएगा। सेना दिवस के मौके पर लगने वाला तिरंगा 225 फीट लंबा होगा और 150 फीट चौड़ा होगा। इसका वजन करीब 1000 किलो है। इस झंडे की खास बात यह है कि इसको खादी ग्रामोद्योग ने बनाया है। देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर जैसलमेर में सेना के वॉर म्यूजियम के पास पहाड़ी की चोटी पर खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। आज आर्मी डे और जैसलमेर एक रिकॉर्ड बनाने वाला है। वो रिकॉर्ड जो हिंदुस्तान के लिए एक शान गौरव की बात है, क्योंकि जो तिरंगा हिंदुस्तान की पहचान है, जो तिरंगा एकता का प्रतीक है, जो तिरंगा शांति का संदेश देता है, जो तिरंगा हरित क्रांति का संदेश देता है, उस तिरंगे को आज जैसलमेर के अंदर फहराया जाएगा। और वो तिरंगा होगा 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा, जिसका वजन होगा करीब 1000 किलो। इस झंडे की खास बात यह है कि इसको खादी ग्रामोद्योग ने बनाया है। देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर जैसलमेर में सेना के वॉर म्यूजियम के पास पहाड़ी की चोटी पर खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में दुनिया का सबसे बड़ा झंडा आज जब फहराया जाएगा तो दुनिया में एक परचम लहराया जाएगा और सरहदी इलाके से शायद दुश्मन देशों को यह संदेश दिया जाएगा कि हिंदुस्तान का ये तिरंगा हमेशा यूं ही फहराता रहेगा और अपने कद को यूं ही बढ़ाता रहेगा। मेरे सहयोगी सूर्यवीर जुड़ गए हैं। सूर्यवीर, गुड मॉर्निंग। आज किस किस तरीके के कार्यक्रम होने और जो एक अकल्पनीय कार्य होना है, सबसे बड़ा जो तिरंगा फहराया जाना है, उसका गवाह कौन कौन बनेगा और वो कब होगा? बिल्कुल, जिस तरीके से सुप्रभात है और सुप्रभात में आज सूर्य की पहली किरण के साथ जिस तरीके से आज जैसलमेर फिर से है, वो इतिहास रचने वाला है। हालांकि बताया जा रहा है कि सबसे बड़ा जो खादी से निर्मित जो राष्ट्रीय ध्वज है वो जैसलमेर की जो धरा पर है आज फहराया जाएगा। और कुल मिलाकर जिस तरीके से आर्मी ने इसकी तैयारियां है वो पूरी कर ली है और 1 महीने से लगातार जिस तरीके से आर्मी स्टेशन में तैयारियों को है वो अंतिम रूप है वो दिया जा रहा है। और जिस तरीके से आज बताया जा रहा है कि सेना के कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचेंगे, स्थानीय जनप्रतिनिधि भी होंगे और कई वीवीआईपी लोग, विशेष जन यहाँ पर उपस्थित रहने का है वो कार्यक्रम है वो बताया जा रहा है। और इससे पहले ये जम्मू कश्मीर के लेह और मुंबई में ये फहराया गया था और अब जैसलमेर की धरा को, राजस्थान की जैसलमेर की धरा को चुना गया है। और जिस तरह से देश में खादी से निर्मित विश्व का सबसे बड़ा ध्वज है वो यहाँ पर स्थापित है वो किया जा रहा है। जानकारी ये बताई जा रही है कि इन ऊंची पहाड़ी है वो जैसलमेर की आर्मी स्टेशन की, उसको चुना गया है जो दूर कई किलोमीटर तक कई लोग हैं वहां पावड़े आते हैं या अन्य लोग हैं इसको देख सके, अपने आप को गौरवान्वित है कहीं ना कहीं वो महसूस कर सके। करीब इसका 1000 किलोग्राम से अधिक है इसका वजन बताया जा रहा है और 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा ये झंडा देखने में इतना बड़ा इसकी साइज होगी। इसकी लगातार कई किलोमीटर दूर देखकर हर कोई गौरवान्वित महसूस करेगा। और जिस तरीके से जैसलमेर के जोधपुर राष्ट्रीय मार्ग से ये पहाड़ी पर खुला रूप से दिखाई देगा, जहां आने वाले कई वाहन इसको देख सकेंगे और उसके साथ फोटोग्राफी भी खिंचा सकेंगे। और सूर्यवीर, पाकिस्तान कितना दूर पड़ता है यहाँ से? बिल्कुल, जिस तरीके से जैसलमेर का जो आर्मी स्टेशन है वो जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर दूर स्थित है और यहाँ से करीब 150 किलोमीटर दूर ही है वो पाकिस्तान है। कहीं ना कहीं 150 किलोमीटर दूर से ही जिस तरीके से ये सीना तान के आज राष्ट्रीय ध्वज है बताया जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज खादी का, जो कहीं ना कहीं गौरवान्वित महसूस करेगा। और सीमा सुरक्षा बल के जो जवान तैनात है सरहद पर
वो भी इसको देखकर कहीं ना कहीं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। और आज जिस तरीके से आर्मी डे है और आर्मी डे को लेकर जैसलमेर के आर्मी स्टेशन पर कई कार्यक्रम है वो यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। और इसमें सबसे जो मुख्य जो कार्यक्रम होगा जो ये राष्ट्रीय ध्वज का होगा, जो हर कोई राष्ट्रीय ध्वज के लिए है, अपनी जी जान कोशिश करके है अपने देश की रक्षा करते हैं और ये जवान अपना ही गौरव राष्ट्रीय ध्वज को समझते हैं। जी सूर्यवीर, क्या आर्मी चीफ मौजूद रहेंगे? और सवाल ये कि केंद्र की तरफ से कौन कौन से नेता आ सकते हैं? क्या कोई कार्यक्रम अभी तक तय हुआ? जी बिल्कुल, जिस तरीके से पहले कोरोना की दृष्टि को रखते हुए बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजन करने का इनका कार्यक्रम था, लेकिन कोरोना की दृष्टि से इनके कार्यक्रम को छोटा कर दिया है। कई अधिकारी या अन्य अधिकारी वीसी के जरिए है वो जुड़ सकते हैं। कई वरिष्ठ अतिथि आर्मी के जो है बड़े वरिष्ठ अधिकारी है वो मौके पर मौजूद है, वो रह सकते हैं। हालांकि जिस तरीके से एक कोरोना की दृष्टि को रखते हुए कार्यक्रम को एकदम जो है वो गुप्त रखा गया है, किसी अन्य लोगों को या बाहरी, क्योंकि आर्मी स्टेशन में बाहरी आवाजाही को है वो फिलहाल अभी कोरोना की दृष्टि से रखते हुए बंद कर दिया गया है। क्योंकि कोरोना की रफ्तार लगातार जिस तरीके से फैल रही है तो कहीं स्थानीय लोग या अन्य लोग या अंदर जाते हैं तो कहीं बहुत बड़ा जो जैसलमेर का सैन्य स्टेशन है तो सेना के जवानों में कोरोना का कहर ना फैल सके, इसलिए जो कार्यक्रम है कई सेना के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होने की बात है वो सामने आ रही है और कई विशिष्ट जन है उस कार्यक्रम में शिरकत है वो कर सकेंगे। जी सूर्यवीर, क्या ये माने आज इस कार्यक्रम का जो आकर्षण का केंद्र है वो ये तिरंगा झंडा ही है? इसके अलावा और कौन कौन से प्रोग्राम हैं? तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से विश्व का सबसे बड़ा जो खादी से निर्मित राष्ट्रीय ध्वज है वो भारतीय तिरंगा है, वो आज है वो फहराया जाएगा। और कहीं ना कहीं सेना के दिवस पर आज कई परेड के आयोजन भी किए जाएंगे। और ठीक है सूर्यवीर, आप रुकिए, हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल देवानंद जी जुड़ चुके हैं। देवानंद जी, आर्मी पर हिंदुस्तान को फक्र है और आर्मी डे पर पूरा हिंदुस्तान फक्र से आर्मी को नमन कर रहा है, सैल्यूट कर रहा है। सर, आज के दिन को आपके शब्दों के जरिए समझना चाहेंगे, आज के दिन के महत्व को समझना चाहेंगे। जी, सबसे पहले तो मैं सेना दिवस की पूरे देशवासियों को और आपका स्पेशल अभिनंदन धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपका प्रेम सदैव आर्मी और हमारे जैसे आर्मी के लोगों को मिलता रहता है। जी। जैसा आपने बताया, तिरंगे की बात हुई, इस सेना दिवस की बात हुई। ये सेना दिवस हम उस दौर के लिए मनाते हैं जनरल करियप्पा साहब के नाम से जोड़ा जाता है, जिस दिन हमने हमारी भारतीय सेना के वो कमांडर बने थे। और जनरल बूचर साहब थे जो अंग्रेज थे, उनसे जब चार्ज लिया जाता है तो 15 जनवरी का दिन वो था, इसलिए मनाया जाता है। जी। और इस दिन की अहम भूमिका हम इसलिए मानते हैं, देखिए साहब, भारत के विभाजन के बाद जिस प्रकार से देश के अंदर मारकाट मची हुई थी हमारे पाकिस्तान को बनने को लेकर के, जिस तरह हमारे लोगों के साथ अन्याय हो रहा था, तो सेना ने जिस प्रकार से भूमिका निभाई और उसके बाद उन 2 वर्षों के दौरान जिस प्रकार ये कार्य हुए देश को मजबूत करने में, नागरिकों की सेवा करने में, मैं मानता हूं एक अहम भूमिका थी, जिसके कारण ये प्रेम मिलता रहता है। दूसरी बात हमें देखना पड़ेगा कि विभाजन के बाद जब 15 जनवरी को ये हम इस दिन को, उसी दिन जब हमारा पावर ट्रांसफर हो जाता है, हमारे जनरल करियप्पा साहब को बना दिया जाता है चीफ, और उसके बाद से लेकर के जिस प्रकार से भारतीय सेना ने देश की सुरक्षा में और देश के नागरिकों के जिस प्रकार से आदेश और जिस प्रकार से भावनाओं का सम्मान रखा है, मैं मानता हूं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हमें मनोबल बढ़ा के रखना चाहिए। और उम्मीद करता हूं भारतीय सेना के अधिकारी जो आने वाले समय के हैं कि इसी तरह देश का सम्मान बरकरार रखें और हमारे जो विश्वास है उसको कायम रख पाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। इसके साथ साथ मैं भारत सरकार और नागरिक से आग्रह करना चाहूंगा कि देखिए, सेना के भी बहुत जुड़े हुए बिंदु हैं जिनके ऊपर ध्यान किन्हीं कारणों से नहीं दिया जाता है। जैसे आपके चैनल के माध्यम से मैं एक छोटी सी बात रखना चाहूंगा कि सेना तो अपनी कार्रवाई करती है और हम करते रहेंगे, जैसा मैंने आग्रह किया, और मुझे पूर्ण विश्वास है, हमारा सौभाग्य रहा है। पर छोटी मोटी चिंताएं हैं, जैसे एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है कि सैनिक अगर लड़ाई के दौरान उसकी मौत हो जाती है तो उसको पूरा देखभाल किया जाता है उसके परिवार का। पर जैसे बाहर की नौकरियां हैं उसमें अगर कोई भी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो अनुकंपा नौकरी का प्रावधान है।
मैं बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि किन्हीं कारणों से आज तक नहीं रखा गया है, तो रखा जाए तो मैं मानता हूं एक अच्छा कदम होगा और भारतीय सेना सदैव मां भारती की सेवा में इसी तरह तत्पर रहेगी, ऐसा मेरा सर मानना है। फर्स्ट इंडिया इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाएगा, ये आपसे वादा करते हैं हम। लेकिन जिस तरीके से तिरंगे के 3 रंग है, तिरंगे के आन बान और शान, मैं सेना के 3 अंग को मानता हूं। आज जैसलमेर के अंदर सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा झंडा फहराया जाना है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं, जो 225 फीट लंबा होगा, 150 फीट चौड़ा होगा? जी देखिए साहब, तिरंगा तो हम सबकी आन बान और शान है, हर भारतीय की आन बान शान का प्रतीक बन चुका है, प्रतीक है हमारा। तो इस तरह के जो कार्य चल रहे हैं, जहां पर जैसलमेर का आपने एग्जांपल बताया, किन्हीं भी पिछले 10-15 वर्षों के अंदर हर शहर में जाते हैं तो सीना चौड़ा होता है। देखिए ये एक ऐसा हमारी भावना, राष्ट्रवाद का प्रतीक है कि इसके लिए अब हर युवा जुट चुका है साहब। और सबसे बड़ी मैं बहुत अहम भूमिका आपके मीडिया की मानता हूं, क्योंकि आप इन मुद्दों को आगे लेकर के आते हैं, युवाओं को मनोबल बढ़ता है, हम सबको अच्छा लगता है। और ये जैसलमेर में होना एक प्रतीक है कि जिस प्रकार से दुश्मन पाकिस्तान का हो या चीन का हो, जो अपना मनोबल, अपनी अपनी ताकत दिखाने का प्रयास कर रहा है, और ये झंडा जिस प्रकार से जैसलमेर में लहराएगा, मैं मानता हूं पाकिस्तान को भी संदेश जाएगा कि अब ये अकेले सैनिक, भारतीय सैनिक आपका मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है। हर बच्चा, हर नागरिक, हर व्यक्ति आपके लिए तैयार है, उसको याद दिलाएगा कि भारत की तरफ कभी आंख उठा करके नहीं देखना है। और मैं मानता हूं पाकिस्तान जब जैसलमेर में ये झंडा फहराया जा रहा है, इसका एक प्रतीक और देखता हूं साहब। जिस प्रकार से भारत के पार्लियामेंट में ये हमें वचन दिया गया था कि पीओ को वापस लेंगे, तो मैं मानता हूं इस झंडे से मार्फत मैं हमारे देशवासियों को सबको बताना चाहता हूं कि भारतीय सेना जैसे आज सेना दिवस से तैयार है जब आदेश मिलेगा। लेकिन अब ये फैसला जल्दी होना चाहिए, जो हमारा पीओ के कब्जा कर रखा पाकिस्तान ने, वो हमें जल्दी मिलना चाहिए। और इस झंडे मैं मानता हूं शायद ये जल्दी, ये झंडा आगे हमारी सीमाओं पे जाके लगेगा जल्दी ही। जैसलमेर से हो सकता है नजदीक भविष्य में हम वहां लगा पाए, गिलगिट और बाल्टिस्तान जो हमारा भारत सरकार ने वादा किया है वो पूरा हो, ऐसी कामना करता हूं साहब। सर प्रधानमंत्री मोदी शायद हो सकता है कि वॉर म्यूजियम पहुंचे, दिल्ली पहुंचे, क्योंकि उसको विशेष रूप से बनाया है, इसलिए गया है ताकि सेना के जवानों को याद किया जा सके, उन शहादत को याद किया जा सके, उन शहादत को हमेशा के लिए अमिट अक्षरों में लिख दिया जाए, जिन्होंने देश को एक रखने के लिए अपनी कुर्बानी दी है। जो वॉर म्यूजियम बनाया गया, और आज आर्मी डे है, आर्मी चीफ वहां पहुंचे हैं, बाकी सब पहुंच रहे हैं, इससे कितना हौसला बढ़ता है सैनिकों का? जी देखिए साहब, मैं बता दूं कि मैं एक सैनिक रहा हूं, और सैनिकों का हमारी ताकत तो आपका प्रेम है, देश के नागरिकों का प्रेम है। ये हमारी एक ही रिक्वायरमेंट होती है सैनिक की। और बाकी जहां तक इस तरह के कार्य हो रहे हैं, तो ये सैनिकों के मनोबल के लिए तो बहुत बड़ा काम है। मैं बताया जैसे, इससे दुश्मन को भी पता लगता है कि देश के नागरिक, युवा, बच्चे, हर व्यक्ति अब इसके लिए जागरूक हो चुका है। तो ये हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। और यहाँ एक और जिस प्रकार से ये पूरे सैनिक के कार्य, हमारे वीरों के कार्यों को हम आगे ला रहे हैं, बहुत बधाई की बात है साहब। कर्नल देवानंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। आपके जैसे वीर जवान जो मां भारती की रक्षा करते हैं, कुर्बान भी हो जाते हैं, लेकिन आंच नहीं आने देते। आज आर्मी डे पर आपको जहां आर्मी के जवान दिखे, उन्हें सैल्यूट जरूर कीजिएगा।